अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नर्सिंग क्लास। आज का लेक्चर नंबर 4 टॉपिक ब्लड है, जिसको कल हमने क्वेश्चन में पढ़ा था। आज उसको हल करने का वक्त आ गया है। जो भी क्वेश्चन आपको मैंने कल पढ़ाए थे, जितने भी क्वेश्चन हैं वो आज हमारे लेक्चर के दौरान कंप्लीट किए जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम ब्लड को पढ़ते हैं तो उसके साथ उसके सारे क्वेश्चन भी हल हो जाते हैं। ठीक है, ब्लड क्वेश्चन हमारा क्या था कि व्हाट इज ब्लड, ब्लड क्या होता है। तो ब्लड क्या है, ब्लड ज़रूरी है हमारे जिस्म में। वो क्यों ज़रूरी है? ब्लड एक हमारे जिस्म में कनेक्टिव टिश्यू है। ये टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। ये टाइप्स हमारे जिस्म में कनेक्टिव टिश्यू है। कह रहा है कि ये क्या है, ब्लड क्यों ज़रूरी है हमारे जिस्म में। ब्लड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे जिस्म में मुख्तलिफ जो है काम सर अंजाम देता है। कौन कौन से? क्योंकि ये सर्कुलेटरी सिस्टम भी है हमारे जिस्म में, और हमारे जिस्म में टेम्परेचर को रेगुलेट भी ब्लड करता है, और हमारे जिस्म में न्यूट्रिशन को पहुंचाने का काम भी ब्लड के थ्रू होता है। सही है। इसी तरह मुख्तलिफ काम ब्लड के होते हैं। तो ब्लड के दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट में प्लाज्मा होता है, दूसरा पार्ट जो है इसका ब्लड कैप्सूल्स है। दूसरा पार्ट इसका ब्लड कैप्सूल्स है। इसके 4 कंपोनेंट है टोटल। इसके कंपोनेंट जो है 4 है। एक प्लाज्मा, बाकी 3 जो है वो ब्लड कैप्सूल्स हैं। कौन कौन से? जो आरबीसी है, एक डब्ल्यूबीसी, तीसरा है प्लेटिलेट्स। टोटल हो गए 4। क्वेश्चन हमारा कल था कि जो है ब्लड के कितने कंपोनेंट हैं। तो 4 कंपोनेंट्स है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटिलेट्स। ये 4 कंपोनेंट्स ब्लड के आते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा आता है कि इसका स्टैंड फॉर्म क्या है। स्टैंड फॉर्म ये है कि इनका आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल। ठीक है, मैं क्वेश्चन सामने रख के बैठी हूँ, उसी तरह आपके साथ हल करवाऊँ ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, और आगे भी इसमें जो इंक्लूड हो वो भी मैं लिखती जाऊंगी, लेकिन जो कॉल बताए वो एनी हाउ सब हल करवाऊंगी। वाइट ब्लड सेल क्वेश्चन इसका आता है कि इसके स्टैंड फॉर्म मैंने लिख लिया कि आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल, और डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है वाइट ब्लड सेल। क्वेश्चन अगर आगे वाला हम देखते हैं तो उसमें आता है कि आरबीसी का दूसरा नाम, एन अदर नेम ऑफ आरबीसी का क्या नाम है? तो इसका नाम है इरीथ्रोसाइट। इरीथ्रोसाइट, ठीक है। इसका नाम है ल्यूकोसाइट, और इसका नाम है थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स का सेकंड अनदर नाम है ल्यूकोसाइट। ठीक है, आपने देख ली जो यहाँ से क्वेश्चन थे सारे मैंने हल करवा दिए यहाँ तक। आगे आते हैं इनके फंक्शन के बारे में और इनकी एज के बारे में। कह रहा है कि जो इनकी एज है, आरबीसी की ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी इनकी है 120 दिन। अगर हम इसको महीनों में कन्वर्ट करें तो इसके बनते हैं 4 मंथ, यानी 4 महीने इनकी ज़िंदगी है। और अगर डब्ल्यूबीसी की तरफ आए तो इनकी कहीं पर आपको मिलेगी कि 15 से 21 दिन है, कभी कभी बोलेंगे 12 से 13, कभी बोलेंगे 15 से 16 दिन की इनकी ज़िंदगी है। उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ आते तो उसमें क्वेश्चन हमारा ये था कि इनकी जो है फॉर्मेशन कहाँ होती है। फॉर्मेशन यानी इनकी क्रिएटिविटी कहाँ होती है, ये बनते कहाँ पर है। ये डब्ल्यूबीसी जो ब्लड कैप्सूल्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स कहाँ बनते हैं? तो ये तीनों जो बनते हैं वो बोन मैरो में बनते हैं। इनकी जो फॉर्मेशन है वो क्या है? बोन मैरो है। इसकी भी बोन मैरो है। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट यानी कि प्लेटलेट्स की भी क्या है? बोन मैरो में ही ये सब बनते हैं। आगे क्वेश्चन ये है हमारा कि ये इनकी बनते तो है, लेकिन कहाँ पे बनते हैं? बोन मैरो में। और जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं वो कहाँ पर होते हैं? ये होते हैं स्प्लीन में। स्प्लीन में, ठीक है, ये स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अगर जिसको नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक चार्ट बना के एक ड्रा करके दिखा रही हूँ कि ये किस तरह। मिसाल के तौर पे ये हमारा ब्लड वीजल है। ब्लड वीजल में हमारे क्या होते हैं? आरबीसी भी होते हैं, डब्ल्यूबीसी भी होती है, और प्लेटलेट्स भी होते हैं। ठीक है ना, मुख्तलिफ जो पतले हैं डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स मुख्तलिफ है। या मैं आपको कलर कर देती हूँ। ये देखिए हमारे डब्ल्यूबीसी, ठीक है, और ये अगर हम इसको करें ये हमारा है प्लेटलेट्स। मोटा मोटा कर लेते हैं ज़्यादा। ये हमारे जिसम में ब्लड वीजल्स है। ठीक है, इसमें ये सारे सर्वाइव होते हैं, दौड़ते हैं। ठीक है, कहाँ पर? ब्लड वीजल में ये सर्वाइव करते हैं, पूरे जिसम तक चलते हैं, हर एक ऑर्गन टू ऑर्गन तक जाते हैं। सही है। अब ये बाकी जो प्लाज्मा है तो वो ये हमारा जो पानी की तरह है, ये पूरे ब्लड वीजल को फिल किया हुआ उसने। अगर क्वेश्चन आए तो इसका कलर क्या है? तो प्लाज्मा का कलर जो है वो येलो है। कौन सा येलो? वो भी लाइट येलो कलर का। हल्का कलर जो होता है वो उसका प्लाज्मा का जो कलर है वो लाइट येलो कलर का है। बाकी आरबीसी का कलर है तो रेड है, डब्ल्यूबीसी का वाइट है, इसी तरह। ठीक है,
तो कह रहा है कि डिस्ट्रॉय को मैं आप कहता हूँ जैसे मिसाल के तौर पर ये हमारा है आरबीसी, ठीक है, ये हमारा आरबीसी। अब इसको कितने दिन की जिंदगी थी? 120 दिन की जिंदगी थी। अब ये हमारा आरबीसी 120 दिन के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है। डिस्ट्रॉय होकर पहले बनता है बोन मेरो में, आता है हमारे, ठीक है, जिससे में बोन मेरो से निकलकर बोन मेरो से बनता है, फिर 120 दिन की जिंदगी इसकी होती है, तो वो जाके डिस्ट्रॉय होता है स्प्लीन में। स्प्लीन में इसका ग्रेवयार्ड है। क्वेश्चन आपका था कि इनकी ग्रेवयार्ड कहाँ पर है? ग्रेवयार्ड इसकी स्प्लीन है। स्प्लीन में जाके दफन होता है कितने दिन के बाद? 120 दिन के बाद। फिर वहां से जहां से ये खत्म हुआ है तो वहां से बोन मेरो बना है, दूसरा नया लेके आएगा, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यूबीसी भी इसी तरह है। डब्ल्यूबीसी की भी अपनी जिंदगी होती है, उसके बाद ये डिस्ट्रॉय होकर दूसरा आता है। फंक्शन की तरफ आ जाए तो जो डब्ल्यूबीसी का फंक्शन है व्हाइट ब्लड सेल का, वो हमारे जिस्म में फाइटिंग का काम करते हैं, अगेंस्ट लड़ते हैं, फाइट करते हैं। ये हमारे जिस्म में फाइटिंग करते हैं किससे? जरासीम से, बैक्टीरिया से, वायरस से, मुख्तलिफ जो भी जरासीम है जो जिसमें हमारे नुकसान पहुंचाते हैं, जो हमारे जिस्म में जिसका कोई काम नहीं है, बीमारी लेके आते हैं, तो उनको जाके डिस्ट्रॉय करता है, उनसे फाइटिंग करता है, ठीक है। अगेंस्ट हमारे एंटीबॉडीज है हमारे जिस्म की, सोल्जर्स है हमारे जिस्म के, सही। और अगर हम आ जाएं इसकी तरफ तो ये आरबीसी हमारे जिस्म में न्यूट्रिशन को पहुंचाना, ग़िज़ा को पहुंचाना, इलेक्ट्रोलाइट्स को पहुंचाना, मुख्तलिफ इसके काम होते हैं, ठीक है। लेकिन एक यहाँ से मैं आरबीसी का एक नया टॉपिक बनाती हूँ। आरबीसी, तो आरबीसी जो है रेड क्यों है, लाल क्यों है? क्योंकि इसमें मौजूद होता है हेमोग्लोबिन। वैसे नहीं कलर होता, हेमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जो कलर देता है आरबीसी को, उसको रंग देता है, कलर करके इसको। हेमोग्लोबिन क्या है? एक पिगमेंट है। क्वेश्चन आपका था ना कि ड्यू वाई इज जो तो यहाँ पर था क्वेश्चन कि रेड क्यों है, ड्यू टू, रीजन क्या है इसका? आरबीसी जो है वो रेड क्यों है? तो रेड क्यों है? तो वो हेमोग्लोबिन की वजह से है। क्वेश्चन अगर आ जाए कि किसने कलर दिया है आरबीसी को, तो हेमोग्लोबिन ने जो है इसको कलर दिया है। हेमोग्लोबिन मेल की तरफ आ जाए तो हेमोग्लोबिन मर्दों में जो है 5 लीटर से 5.5 लीटर होता है, और अगर फीमेल की तरफ आ जाए तो उसमें 4.4 लीटर होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि हेमो का आयरन जो है वो मर्दों में ज्यादा होता है बनिस्बत औरतों के, इसलिए ये इसकी जो लीटर है ज्यादा है और इसकी कम है, ठीक है। हेमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। व्हाट इज हेमोग्लोबिन? हेमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन है हमारे समय, ठीक है। तो मर्दों में ज्यादा होती है, औरतों में कम होती है। रीजन क्योंकि उनके अंदर आयरन की कमी होती है। आगे चलते हैं, अगर ग्राम की तरफ लेके जाएं तो इसमें होते हैं 14 ग्राम मर्दों में, इसमें होते हैं 13 ग्राम, ठीक है। ग्राम में भी आपको मैंने कन्वर्ट करके दिखाया। अब कह रहा है क्वेश्चन ये था हमारा कि हमारे समय जो ब्लड वॉल्यूम है वो भी कंप्लीट हो गई, वो लीटर के हिसाब से, ग्राम के हिसाब से भी मैंने आपको कन्वर्ट करा दी। अब ये क्वेश्चन हमारा आता है कि ब्लड की जो पीएच वैल्यू है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, वो कितनी है, ठीक है, 7.35 या 7.40। ये हमारा क्वेश्चन एनी हाउ, नर्सिंग के अलावा नहीं, हर टेस्ट में आप देखेंगे ये क्वेश्चन एनी हाउ आता है कि इसके ब्लड का पीएच वैल्यू क्या है। तो पीएच वैल्यू जो है पावर ऑफ हाइड्रोजन 7.35 या 7.40 इसकी आती है। और इसके अलावा भी, नर्सिंग के अलावा या मेडिकल के अलावा भी ये क्वेश्चन आपको आम नॉलेज में मिलेंगे, चाहे कौन सी भी टेस्ट है उनमें से ये क्वेश्चन एनी हाउ आते हैं। तो हेमोग्लोबिन जो है उसका फंक्शन है, उसका फंक्शन अगर हम रीड करें तो हेमोग्लोबिन का जो फंक्शन है वो क्या है, ठीक है। हेमोग्लोबिन जो है उसका काम ये है कि वो हमारे जिस्म में गैसेस को एक्सचेंज करता है। कौन सी गैसेस? ऑक्सीजन और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे जिस्म में वो गैसेस को इसका काम ये है कि वो उसको चेंज करता है। जिस मिसाल के तौर पर हमारे जिस्म में ऑक्सीजन की नीड है तो वो हेमोग्लोबिन जो है वो एक्सचेंज करता है, ट्रांसफर करता है, लेके आता है। कहाँ से? फेफड़ों से लेके आता है, वो पूरे जिस्म तक लेके जाता है। हर ऑर्गन को हमारे जिस्म को ऑक्सीजन की जरूरत है तो वहां तक लेके जाता है, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल कर लंग्स तक लेके आता है, फिर लंग्स जो है बाहर निकालता है। लेकिन फंक्शन इसका हेमोग्लोबिन का यही है कि वो गैसेस को एक्सचेंज करेगा, और ये मर्दों में कितना है, औरतों में कम है, ठीक है। आगे आते हैं, क्वेश्चन हमारा था कि इनकी परसेंटेज क्या है, प्लाज्मा और ये जो है इनकी परसेंटेज क्या है हमारे जिस्म में। तो ये दो पार्ट से, एक प्लाज्मा था, दूसरा ब्लड कैप्सूल था। तो प्लाज्मा की जो हमारे जिस्म में परसेंटेज है वो 55 है, 55 जो है प्लाज्मा की परसेंटेज हमारे जिस्म में ज्यादा होती है। बाकी जो है ब्लड कैप्सूल से, कौन से है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। 45% जो सब हमारे बाकी अदर कंपोनेंट है। देखें तो 44 जो है
इसकी आरबीसी की है, बाकी 1% इन दोनों की है। ठीक है, इसको भी मैंने कन्वर्ट करवा दे कि पहले क्वेश्चन हमारा यही था कि हम हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा इन ब्लड, ब्लड में जो प्लाज्मा की जो परसेंटेज है वो कितनी है, लेकिन मैंने आपको बाकी भी बता दी कि 55 जो प्लाज्मा की है, बाकी 45 जो ब्लड कैप्सूल्स की है, और आरबीसी की जो है वो 44, ज्यादातर जो परसेंटेज है वो आरबीसी की है। अब बोन मेरो में आए तो आगे जो हमारा जो आएगा लेक्चर उसमें हम बोन मेरो को पढ़ेंगे, हेमोग्लोबिन को सही से पढ़ेंगे, और टाइप्स ऑफ जो भी है हमारे सीरम को रीड करेंगे, और टाइप्स ऑफ आरबीसी और टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, और इनके सारे जो भी काम है हम सारे पढ़ेंगे। तो आपको आज का पता चल गया कि ब्लड क्या है, हाउ मेनी कंपोनेंट ऑफ ब्लड, तो ब्लड के कितने कंपोनेंट है, 4, और स्टैंड फॉर्म ऑफ आरबीसी पता चल गया, डब्ल्यूबीसी का पता चल गया, अनदर नेम प्लेटिलेट्स का पता चल गया। ठीक है, प्लेटिलेट्स को हमने नहीं पढ़ा अभी तक, तो प्लेटिलेट्स को पढ़ लेते हैं कि इसका काम क्या है। इसका जो नाम है वो है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट का काम क्या है, हमारे जिसम में जो प्लेटिलेट्स है उसका यही काम है, ये वो क्या करते हैं, तो हमारे जैसे मिसाल के तौर पर एक कट लग गया, कहीं भी हमारे छुरी लग गई, या जो मेल होते हैं वो अपनी दाढ़ी बनाते हैं, तो वहां पर एक कट लग जाता है, तो जो कट लगता है वहां से थोड़ा सा खून बहता है, बाकी जो है वो क्लॉट हो जाता है। क्यों क्लॉट हो जाता है, वो हमारे प्लेटिलेट्स की वजह से होता है। प्लेटिलेट्स का जो फंक्शन है वो हमारे जिसम में ब्लड क्लॉटिंग करते हैं, हमारे जिसम में ब्लड क्लॉटिंग करते हैं, यानी हमारे जिसम में खून को